हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 255 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 255 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 255 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है और 5 एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए, इस 2 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, और 7 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 255 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 25 है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 8 बार में 24 ले जाएंगे, क्योंकि 3 8 24 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 25 था, लेकिन 8 बार में हम यहाँ पर 24 ले गए, इसलिए 25 में से इधर एक चला गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों इस 5 के आगे आकर एक लग गया है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यह 15 इस 3 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 85 आ गया। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या अभी 3 से कट जाए। तो देखिए, इस 8 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। तो 13 जो संख्या है वो 3 से नहीं कटती है, इसलिए 85 जो यह संख्या यह भी 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 5 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 8 है, तो हम क्या करेंगे एक बार में 5 ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 8 था, लेकिन एक बार में हम इधर 5 ले गए तो इधर 3 चला गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए इस 5 के आगे आकर 3 लग गया है, तो 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यह 35 भी इस 5 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 7 35 होता है। यहाँ पर तो 17 आ गया, तो 17 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 को 17 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 255 बराबर, देखिए दोस्तों 255 जो यह संख्या है एक बार 3 से कटा है और एक बार 5 से कटा है और एक बार 17 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 गुणे 5 गुणे 17। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही क्या हो गया, इस 255 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया।